नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 25 MCQs ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑल आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स पार्ट 6। इस सीरीज का पार्ट 1 to 5 मैं पहले बना चुकी हूं, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में है। प्लीज गो डू चेक दैट आउट। सो लेट्स बिगिन। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी? इनमें से कौन सा वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, मतलब वेस्ट को कम नहीं करता है? ए, रिड्यूस्ड यूज ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल ही कम यूज करें। बी, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिसाइकिल करें। सी, मटेरियल रीयूज, वेस्ट जो मटेरियल है उसको फिर से इस्तेमाल कर लें। या डी, डिक्रीज टॉक्सिसिटी, वेस्ट जितना टॉक्सिक है, जितना खतरनाक है, उसको कम करें, उसके खतरे को कम करें। तो जो ए, बी और सी है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये तीनों वेस्ट रिडक्शन के स्ट्रैटेजीज होते हैं, पर डिक्रीज इन टॉक्सिसिटी ये वेस्ट रिडक्शन की स्ट्रैटेजी नहीं है। सो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following compounds is formed due to aerobic decomposition of DDT? DDT एक कंपाउंड होता है जिसको कि पेस्ट कंट्रोल, मतलब मक्खी मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम सब जानते हैं। अब डीडीटी को एरोबिकली डिकम्पोज किया, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो क्या पैदा होगा? डी डी डी, डी डी ई, डी ओ एन या डी डी एस? सही उत्तर है डी डी ई, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथिलीन। ये आगे बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? डाईक्लोरो डाईफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाईहाइड्रो डाईफिनाइल एसिटेट, डाईक्लोरो डाईहाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड या डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज एक्चुअली द फुल फॉर्म ऑफ DDT. Question 4, full form of DDE is A, dichloro diphenyl dichloroethylene, dichloro diphenyl trichloroethylene, dichloro diphenyl tetrachloroethane या none of these? इसका उत्तर है A. Answer is A. DDT is toxic and can cause a number of health issues. तो DDT भी टॉक्सिक है और DDE भी टॉक्सिक है, और फुल फॉर्म होता है DDE का डाईक्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरोइथाइलीन। ठीक है, तो डीडीटी और डीडीई में फर्क समझ गए आप। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट? किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है? ए, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स दैट अ प्रोडक्ट हैज ऑन एनवायरनमेंट ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। बी, असेसमेंट ऑफ लॉन्जेविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। सी, असेसमेंट ऑफ इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल या डी, नन ऑफ दीज? तो आंसर यहां पर होगा ए, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स दैट अ प्रोडक्ट हैज ऑन द एनवायरनमेंट ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। जहां से प्रोडक्ट बनना शुरू होता है और फाइनली जहां डिस्पोज होता है, वहां तक वो कितना एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, यही होता है लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वेश्चन 6, द लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA ऑफ एनी प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड ए, लाइफ साइकिल इन्वेंटरी ऑफ द प्रोडक्ट, बी, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट एनालिसिस, सी, qualitative improvement in the process of the product, या डी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान एक इमरजेंसी के लिए होता है, आग के लिए, बाढ़ के लिए, वोल्केनिक इरप्शन के लिए। तो उसका किसी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल से लेना देना नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। द लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। Question 7, the most convenient way to dispose C and D waste is to A, incineration, B, recycling, C, landfilling या D, compaction and solidification? सही उत्तर होगा recycling. Question number 8, pyrolysis of solid waste means A, aerobic incineration, B, anaerobic disintegration of waste at high temperature for energy generation, C, aerobic distillation या D, anaerobic distillation? तो pyrolysis में है anaerobic होता है because there's no oxygen, and disintegration of waste for sure at high temperature. Pyrolysis means high temperature. ठीक है, answer will be B. Question number 9, which of the following biomass conversion processes produces biogas from crop residues? Anaerobic digestion, fermentation, pyrolysis या aerobic digestion? So it's a biomass conversion process and biogas production हो रहा है उससे। तो एनारोबिक डाइजेशन होता है, बायोगैस प्रोडक्शन होता है। कैसे? एक कंटेनर होता है, बायोडाइजेस्टर होता है, उसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट को या क्रॉप रेसिड्यू को डाल देते हैं
और वो एनारोबिकली ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन होता है और उससे बायोगैस बनता है, और बायोगैस मोस्टली मेथेन और हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टिपिकल एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितना कार्बन होता है? 50 to 60, 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30? करेक्ट ऑप्शन इज सी, 30 to 40%. Question 11. Which of the following methods of solid waste treatment or disposal has maximum destruction and removal efficiency? Maximum destruction will be incineration because सब कुछ जला के खाक कर देता है. Incineration produces ashes. So maximum destruction there. Question 12. Which of the species of earthworms are used in vermicomposting? Crassicletella excavata, Octochitona serrata, Lumbricus terrestris या Eisenia foetida? टेरेस्ट्रिस और एक्सकेवेटा मतलब मिट्टी या मिट्टी खोदने वाला स्पीशीज. सो दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस. बी एंड डी, ऑक्टोचिटोना सिरेटा एंड आइसीनिया फोर्टिडा आर यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग. Question 13. Maximum energy content kilojoule per kg in a typical municipal solid waste is found in A. Plastic, B. Leather, C. Wood या D. Textile. Surprisingly, it's plastic. Plastic पर एक माचिस की तीली बिगड़ जाए तुरंत जल जाता है. Question 14. The full form of PAH is polyaromatic hydrocarbons, polar aromatic hydrocarbons या polyaromatic hydrogen या D, none of these. It's polyaromatic hydrocarbons. Question 15. Which of the following is an example of anaerobic composting? So anaerobic means absence of air. Bangalore method, Mangalore method, Indore method या Sidco method? It's Bangalore method. Answer is A. Bangalore method is anaerobic. Mangalore method has several methods for composting, including pot composting, windrow composting, and black solder composting. Indore method भी aerobic होता है, और सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेथड होता है. इट्स नॉट कॉमनली मेंशन इन कंपोस्टिंग डिस्कशंस. सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र में एक कॉर्पोरेशन है, और इनका कोई खास कंपोस्टिंग में रोल है नहीं. क्वेश्चन 16. ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इज? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? 20, 24, 35, 40 या 45? It's 20 to 24 room temperature. Question 17. Which of the following composting methods produces the most valuable or fertile compost? Indoor method, windrow composting, in-vessel composting. So indoor method, windrow composting, in-vessel composting ये एरोबिक मेथड्स हैं, और इनसे जो कंपोस्ट बनता है वो हाई क्वालिटी होता है, पर उतना नहीं जितना वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस दैट यूजेस अर्थवर्म्स to create compost to decompose organic waste, and because the earthworms have been used in the process, it adds more nutrients. तो केंचुओं की मदद से जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, और क्योंकि केंचुओं की मदद से किया गया है तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स केंचुए ऐड करते हैं, और इस वजह से वर्मी कंपोस्ट मोस्ट फर्टाइल कंपोस्ट होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, महंगा मिलता है. विंडो कंपोस्टिंग क्या होता है? क्योंकि विंडो कंपोस्टिंग से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ. Windrow composting is a method of creating compost by piling organic waste into rows called windrows and then regularly turning them. The process is also known as open windrow composting (OWC) or open air windrow composting (OAWC) because it's aerobic, meaning it uses oxygen. Question 18. The Bangalore method of composting was developed in 1939 at IISc Bangalore by IISc Bangalore मतलब Indian Institute of Science Bangalore. किसने डेवलप किया? हॉवर्ड, सुब्रमण्यम, डॉक्टर एलन आचार्य या डी, नन ऑफ दीज? आंसर इज सी, डॉक्टर एलन आचार्य. ठीक है. Question 21. Partial combustion of organic matter in limited supply of oxygen at 700 degrees Celsius is called A. Gasification, B. Pyrolysis, C. Composting या D, none of the above? तो ये 700 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो कंपोस्टिंग तो नहीं होगा. ये गैसिफिकेशन भी हो सकता है, pyrolysis भी हो सकता है. pyrolysis हमने देखा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो ये होगा गैसिफिकेशन. Gasification क्या होता है? Combustion releases the most heat, followed by gasification and then pyrolysis. In gasification, solid fuels like coal or wood are burned without enough air to fully combust them. The unburned gas can then be piped away and burned elsewhere. तो gasification में limited supply of oxygen में heat दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को, और उससे एक एनर्जी रिच गैस बनती है, और उस गैस को फिर से कहीं और यूज कर सकते हैं. Question 22. Location criteria for a landfill site is A. Should be located 20 kilometers away from the airport. Airport से 20 किलोमीटर दूर. B. Should be located at least 200 meter away from a lake or pond. Lake या pond से, झील या तालाब से 200 मीटर दूर. और located at least 100 meter away from a river. So river से, नदी से 100 मीटर दूर.
या शुड बी लोकेटेड एटलीस्ट 300 मीटर अवे फ्रॉम अ पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क जहां बच्चे खेलते हैं उससे कम 300 मीटर की दूरी पे, या ई ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ई ऑल ऑफ द अबव। ई फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उसके तहत ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। Which of the following is impossible to stop? Waste generation, waste recycling, composting, या reuse? You can stop waste recycling, you can stop composting, you can stop reuse. You cannot stop waste generation. Waste तो generate होता ही होता है, तो ये जो waste generation है उसको रोक ही नहीं सकते। Question 24. Which of the following gases is responsible for fire hazard at a landfill site? Methane, carbon dioxide, carbon monoxide या hydrogen? कौन सा फायर हैजर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट्स ऑलवेज मेथेन। मेथेन गैस लैंडफिल साइट से निकलती है, क्योंकि लैंडफिल साइट के अंदर एनारोबिक कंडीशन होता है, तो मेथेन निकलती है और उससे फायर हैजर्ड होने का खतरा हमेशा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 25। हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज ऑफ इन इंडिया? जियोलॉजिकल मेथड, हाइड्रोलॉजिकल मेथड या बोथ या नन? इट्स ऑलवेज जियोलॉजिकल मेथड। न्यूक्लियर वेस्ट को एक कंक्रीट के बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत बक्से में बंद करके जमीन के बहुत फीट नीचे दफना दिया जाता है, ताकि गलती से भी उससे रेडियोएक्टिविटी फैले नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले एमसीक्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, डिसएग्रीमेंट्स, एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरी।